मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डुमरी उपचुनाव को लेकर। झारखंड के डुमरी में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में हफ्ते भर का भी समय रह गया है और ऐसे में सभी प्रत्याशी प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए चुनावी जंग कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब प्रचार मैदान में जेएमएम और आजसू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, दोनों गठबंधन के बड़े नेता भी एक दूसरे पर लगातार जमकर हमले कर रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी विकास और कभी वादों के नाम पर डुमरी की चुनावी जंग लड़ी जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। डुमरी उपचुनाव की तपिश हुई तेज। जेएमएम और आजसू कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। जीत की जिद में जुबानी हमले बदस्तूर जारी। ये डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सियासी तपिश है जो प्रचार मैदान में दिख रही है। मतदान की तारीख में हफ्ते भर का और प्रचार खत्म होने में उससे भी कम समय रह गया है। लिहाजा चुनावी जंग की तपिश शबाब पर है। इसकी वजह से बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के नरा गांव में जेएमएम और आजसू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामला शांत करना पड़ा। चुनाव जीतने की जिद सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी है। तभी तो प्रचार मैदान में एक दूसरे पर जमकर हमले किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का दावा है कि वो विकास की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष सिर्फ धर्म की राजनीति में यकीन रखता है और महागठबंधन को भरोसा है कि विकास की राजनीति ही डुमरी की जनता को उनकी उम्मीदवार बेबी देवी को वोट देने के लिए प्रेरित करेगी। जो वादे हम लोगों ने चुनाव के पूर्व हमारे हेमंत सोरेन जी ने किया था, एक एक करके सभी वादे पूरे हो रहे हैं। अड़ंगा डालने का प्रयास किया जा रहा है, व्यवधान पैदा किया जा रहा है। उसके बावजूद वहीं केंद्र की सरकार को आप देख लें, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां, आज 9 साल हो गए, 18 करोड़ को तो नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। महागठबंधन की सरकार जो वादे पूर्व के चुनावों में भी किया था, वो वादों को हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन नहीं है कि भाइयों एवं बहनों, मित्रों 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। खाते में आए क्या? इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति को विकास से जुड़ा हुआ बता रहा है, जो जनता से किए वादे पूरे करने में यकीन रखती है। लेकिन विपक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। बीजेपी के मुताबिक महागठबंधन विकास की नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सबसे बड़ी वादा खिलाफी तो बेरोजगारों के साथ की गई है, जिन्हें न रोजगार मिला न बेरोजगारी भत्ता। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष महागठबंधन को चैन नहीं लेने दे रहा है। डुमरी को ही ले लीजिए तो डुमरी में कौन सा ऐसा चीज हुआ है जो झारखंड सरकार कह सके कि हमने डुमरी की जनता के लिए ये सौगात दिया है। नौजवान सड़कों पर हैं, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर। सरकार सिर्फ वायदे की है, वायदे को पूरा नहीं किया है। संकल्प यात्रा को जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, संथाल क्षेत्र जिसके बारे में सामान्य कल्पना ये होने लगी थी कि शायद संथाल से समर्थन हमारा घटा होगा, वो मिथिक भी टूट गया और अंततोगत्वा उस लोकप्रियता से, उस जनसमर्थन से घबराकर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने का काम शुरू किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले डुमरी में आखिरी उपचुनाव है और रामगढ़ के बाद डुमरी को जीतकर एनडीए आगामी चुनावों को लेकर अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहती है। तो वहीं 2019 के बाद से अब तक हुए 5 उपचुनावों में से 4 उपचुनाव जीतने वाली महागठबंधन के सामने डुमरी में जीत दर्ज कर अपना किला बचाए रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
डुमरी उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां पर एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बीजेपी और आजसू के नेता ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में भी जेएमएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रचार मैदान में पसीने बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उपचुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज भी उन्होंने डुमरी के नक्सल प्रभावित नागाबाद में बेबी देवी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा कि बीजेपी और आजसू धन, बल और जाति धर्म के नाम पर वोट लेती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी मान सम्मान और स्वाभिमान वाली पार्टी है। हम अपने अधिकार पाने के लिए भीख नहीं मांगते, बल्कि अपना अधिकार छीन कर लेते हैं। उन्होंने आजसू पर चूल्हा प्रमुख के बहाने लिफाफों में पैसे बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2019 के पहले मॉब लिंचिंग के नाम पर अल्पसंख्यकों की हत्या की जाती थी। आने वाले समय में विपक्ष के लोग घर घर के लोगों को लड़ाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जाति धर्म का नशा ऐसा है कि अच्छे लोगों का दिमाग घुमा देती है। बीजेपी के लोग युवकों को रोजगार देने के बजाय युवाओं को दंगाई बनाने का काम कर रहे हैं। आप 2019 के पहले का मंजर देखिए, इतना डर भय का माहौल था कि कब कहां कौन घटना घट जाए, किसके साथ मॉब लिंचिंग हो जाए, कौन अल्पसंख्यक समुदाय गौ तस्करी के नाम पर मस्जिद पर बांस बकरी फेंककर उसकी हत्या हो जाती थी। लेकिन 2019 के बाद देखिए कितने मजबूती, कितना अमन चैन के साथ रह रहे हैं। रात रात भाई दोस्त हमारे घर के लोग आते जाते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता।